हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज हम आपके साथ बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम में आपके मंथली राशिफल के विषय में, यानी कि मासिक राशिफल, जो कि जून 2022 का है। और ये जो राशिफल है पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है। तो साथियों, मकर लगन की बात कर रहे हैं। अब ये जो जून का महीना है 2022 का, इसमें जो आपको जिस प्रकार के भी ग्रहों की ओर से प्रभाव देखने में आएंगे या जो परिणाम प्राप्त होंगे अलग अलग क्षेत्रों में, वो किस आधार पर होंगे? वो होंगे ग्रहों के आधार पर, जो ग्रहों की गोचर में स्थिति है। जून में जो स्थिति उनकी बनेगी, यानी कि कौन सा ग्रह किस राशि में है, किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है, उसी आधार पर उनके परिणाम आपके जीवन में आएंगे। तो आइए सबसे पहले एक छोटा सा आपको आंशिक रूप से इस बारे में भी बता देते हैं कि भाई ग्रहों की स्थिति जून 2022 में गोचर में किस प्रकार रहने वाली है। तो देखिए, अभी बराबर में आप मेरे चार्ट देख पा रहे होंगे। ये मकर लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है। और यहाँ पर जहाँ पर 2 लिखा हुआ है इस चार्ट में, वहाँ पर सूर्य और बुध एक साथ आप देख रहे होंगे बैठे हुए। ये सूर्य और बुध का यहाँ पर बहुत अच्छा एक योग बना हुआ है। और ये जो 2 लिखा हुआ है, ये वृषभ राशि है। वृषभ राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र होते हैं। और ये घर जो है ये पंचम भाव है, 5th हाउस। लेकिन सूर्य यहाँ से निकलेंगे 15 जून को, अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे और 15 जून को बुध का साथ छोड़ेंगे और अपनी सम राशि मिथुन में ये प्रवेश करेंगे। और ये जो मिथुन राशि है 6ठे भाव में, जहाँ 3 लिखा हुआ है, ये वहाँ पर प्रवेश करेंगे 6ठे भाव में 15 जून को सूर्य। बुध की बात करें तो देखिए, बुध तो जहाँ आप बैठे देख रहे हैं, जहाँ 2 लिखा हुआ है, बुध पूरे महीने यहीं पर रहेंगे। हालांकि अभी उनकी जो स्थिति है वो थोड़ी कमज़ोर है बुध की। लेकिन क्या है कि 3 जून को ये मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे। अभी ये उल्टी चाल चल रहे हैं, तो इनकी जो पोजीशन है वो मजबूत होगी 3 जून से। और ये यहीं पर रहेंगे पूरे महीने, जून के महीने में, जहाँ बैठे आप देख रहे हैं। आते हैं अब राहु और शुक्र के ऊपर। जहाँ राहु और शुक्र एक साथ बैठे हैं वहाँ पर लिखा है 1 का मतलब होता है साथियों मेष राशि। मेष राशि के जो लॉर्ड है, स्वामी है, वो मंगल है। तो ये राहु और शुक्र मंगल के घर में बैठे हुए हैं। और ये जो भाव है, घर है, ये 4th भाव है, 4th हाउस है। राहु शुक्र आपस में मित्र हैं। और शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे 18 जून को। और ये राहु का साथ छोड़ेंगे अपने मित्र का। और यहाँ से छोड़ करके ये कहाँ जाएंगे? जहाँ 2 लिखा हुआ है। 2 मैंने बता चुका हूँ आपको कि ये वृषभ राशि के खुद स्वामी शुक्र हैं। यानी कि शुक्र अपने ही घर में जाएंगे, अपनी राशि में 18 जून को। वहाँ पर पहले से ही बुध उनको मिलेंगे, जो कि उनके मित्र हैं। तो वहाँ क्या होगा, जाकर के बुध और शुक्र का साथ होगा, युति बनेगी, जो कि माह के अंत तक बनी रहेगी। और शुक्र भी जो है मार्गी और उदय अवस्था में रहेंगे। और बुध भी 3 जून से मार्गी हो जाएंगे, साथ में उदय भी रहेंगे। तो दोनों ग्रहों की स्थिति अच्छी है, दोनों मित्र हैं आपस में, एक अच्छा योग बन रहा है, राजयोग। अब राहु की बात कर लेते हैं। राहु आप जहाँ पर देख रहे हैं बैठे हुए, पूरे महीने यहीं पर रहेंगे, जहाँ पर 1 लिखा हुआ है। और ये राहु जो है हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। और पूरे महीने ये इसी घर में बने रहेंगे, 4th भाव में, 4th हाउस में, अपनी शत्रु राशि मेष में। बात करेंगे गुरु और मंगल की। गुरु और मंगल की अभी जो युति आप देख रहे हैं, जहाँ पर 12 लिखा हुआ है वहाँ पर बनी हुई है, वहाँ इनका दोनों का साथ है। और ये दोनों मित्र ग्रह हैं। और ये जो 12 है, 12 का मतलब होता है मीन राशि। मीन राशि के स्वामी जो होते हैं वो गुरु बृहस्पति ही होते हैं। और गुरु बृहस्पति अपनी ही राशि, अपने घर में बैठे हुए हैं। ये भाव है 3rd हाउस, यानी कि 3य भाव, 3rd हाउस में ये बैठे हुए हैं गुरु और मंगल। लेकिन मंगल भी जो है माह के अंत में जाकर के अपना राशि का परिवर्तन करेंगे। माह के अंत में कब करेंगे? 27 जून को। 27 जून को ये गुरु बृहस्पति का साथ छोड़ेंगे और वहाँ से ये निकलेंगे। और निकल करके कहाँ जाएंगे? ये जहाँ 1 लिखा हुआ है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मेष राशि, और मेष राशि के स्वामी हैं मंगल, यानी कि अपनी राशि अपने घर में जाएंगे। लेकिन दुविधा इस बात की है कि वहाँ पर पहले से ही राहु मौजूद हैं, जो इनके परम शत्रु हैं। और मंगल और राहु एक दूसरे के ही शत्रु हैं, परम शत्रु हैं। तो ये योग किसी भी दृष्टिकोण से
अच्छा नहीं है, इसके परिणाम अच्छे नहीं प्राप्त होते हैं जातकों के जीवन में जब इस प्रकार का योग बनता है। लेकिन 27 जून को जाएंगे तो इस महीने तो कोई ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं देखने को मिलेंगे। हाँ, जुलाई के महीने में ज़रूर, तो जब जुलाई का आपके सामने राशिफल लेकर के आएंगे तब बताएंगे और उसके फिर उपाय भी बताएंगे क्या करने इससे निपटने के लिए, इससे बचने के लिए, इनके दुष्प्रभावों से। तो अब बात करते हैं गुरु की। गुरु बृहस्पति, जहाँ मैंने बताया कि जहाँ 12 है वहाँ पर आप देख रहे हैं बैठे हुए, ये पूरे महीने मार्गी और उदय अवस्था में मजबूत स्थिति में अपने ही घर में, अपनी राशि में, इसी तृतीय भाव में, थर्ड हाउस में बने रहेंगे। अब आएंगे शनि पर। शनि आप देख रहे हैं जहाँ 11 लिखा हुआ है, और ये जो 11 है ये कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि के स्वामी भी शनि होते हैं, और शनि अपनी राशि अपने घर में ही बैठे हैं, और जिस घर में ये बैठे हैं वो घर है दूसरा घर, सेकंड हाउस। ये सेकंड हाउस होता है। लेकिन क्या होगा कि 4 जून से शनि जो है वो उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। अभी वो सीधी चाल चल रहे हैं, लेकिन 4 जून से ये उल्टी चाल चलेंगे और पूरे महीने उल्टी ही चाल चलते रहेंगे। तो ये जिनके ऊपर शनि की 7.5 है, मकर लगन के जातकों के ऊपर, उनके लिए थोड़ा सा और एक तरीके से कह सकते हैं कि थोड़ी मुश्किल बढ़ेगी थोड़ी। लेकिन चर्चा सारी होंगी अभी आपके विषय में, अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार के परिणाम आपको प्राप्त होने। ये तो थी ग्रहों की स्थिति। साथ में आपको ये भी बताते हैं कि जहाँ आखिर में, अंत में, कि जहाँ केतु बैठे देख रहे हैं आप, 7 लिखा हुआ है। 7 होती है तुला राशि। तुला राशि के भी स्वामी शुक्रदेव होते हैं, और शुक्र जो है केतु के मित्र हैं। तो केतु अपने मित्र के घर में, मित्र राशि में बैठे हुए हैं, आपके दशम भाव में, जो करियर के लिए देखा जाता है, आपके प्रोफेशन के लिए। तो वहाँ पर केतु बैठे हैं अपने मित्र के घर में। तो ये है ग्रहों की स्थिति जून 2022 में। अब इनके जो परिणाम आपको प्राप्त होंगे, अच्छे, बुरे, पॉजिटिव, नेगेटिव, उसकी चर्चा करेंगे कि किस किस क्षेत्र में कैसे कैसे परिणाम आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। लेकिन अगर हम कहीं नेगेटिव रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं कि भाई ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही बात करते हैं हम, तो आपको परेशान नहीं होना है। परेशान होने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हम आपको अंत में उसके छोटे छोटे बहुत सरल उपाय भी तो देते हैं ना। आप उनको करिए और चिंताओं से, परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपके प्रोफेशन, करियर को लेके। अब जैसा कि मैंने कहा कि शनि की 7.5 का प्रभाव बना हुआ है, तो यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि आप मकर लगन के जातकों को घबराने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और ये मैं बता चुका हूँ कि आपको अपने लगन चार्ट में कैसे देखना है कि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है कि नहीं। वो मैं पहले ही कह चुका हूँ, स्पष्ट रूप से आपको समझा चुका हूँ कि जहाँ आपके लगन चार्ट में अगर चंद्रमा वहाँ बैठे हैं जहाँ 10 लिखा हुआ है, तो निश्चित रूप से आपकी 7.5 चल रही है। और जहाँ चंद्रमा ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ 10 नहीं लिखा हुआ है, किसी और नंबर पर बैठे, तो फिर आपकी शनि की 7.5 नहीं है, ये भी मान लीजिए। तो साथियों, अब क्योंकि यहाँ पर जो आपकी बात चल रही है प्रोफेशन को लेके, तो देखिए जहाँ तक प्रोफेशन का प्रश्न है, तो 1 जून से लेकर 18 जून तक का जो समय है, इसमें तो आपको मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। यानी कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे और कुछ ऐसे, कुछ जिनको आप चाहते हैं, कुछ आपके मन चाहे रिजल्ट्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। कुछ ऐसे हैं कि जिनको आप चाहते हैं रिजल्ट्स को अचीव करना, लेकिन वो नहीं होंगे, चाहे वो किसी कारणवश हो, चाहे उसमें कोई भी कारण हो, परेशानियाँ पैदा होंगी या कुछ और बातें होंगी, झगड़े झंझट जो भी होगा, उस कारण से आपको रिजल्ट्स वो प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर जो मैंने कहा 1 जून से 18 जून तक की जो समय अवधि है, इसमें आपको मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी, कुछ अच्छे कुछ खराब। लेकिन 18 जून को शुक्र वहाँ से निकल रहे हैं, और जब वहाँ से निकल जाएंगे तो आपके लिए माह के अंत तक 18 जून से ये मान के चलें कि चैलेंजेस बढ़ जाएंगे, चैलेंजेस बढ़ेंगे आपके लिए 18 जून से माह के अंत तक। तो आप यहां पर निराश ना हो, हताश ना हो, बल्कि मैं तो आपको यहां पर यह सुझाव दूंगा कि ये जो चैलेंजेस बढ़ेंगे, तो आप इनका डटकर इनको फेस करें, मुकाबला करें। समस्या देख करके, चीज़ों को देख करके भागना नहीं है, वरना वो समस्याएं और ज़्यादा पैदा होती हैं और बढ़ती हैं। तो आप उनका डटकर मुकाबला करें और यहाँ पर एक बात मैं बहुत अच्छी है जो मैं बताना चाहूँगा। मैं जो आपसे कह रहा हूं कि डटकर मुकाबला करें, मेरे कहने ना कहने से तो कुछ नहीं होगा, आप स्वयं ही डटकर मुकाबला करेंगे, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी है। जहां पर मंगल बैठे हुए हैं 27 जून तक, वो आपको इसी बात के लिए ही प्रेरित करेंगे कि कोई बात नहीं, रिजल्ट्स जैसे भी मर्जी मिले, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं।
मेरे अपने कर्म जो हैं मैं पूरे ही करूँगा और पूरे परिश्रम के साथ मैं अपने आप को अपने कार्यों में लगा दूंगा। रिजल्ट्स की मुझे परवाह नहीं है। ठीक है, जब होंगे होंगे, अच्छे होंगे बुरे होंगे, जैसे होंगे, मैंने तो अपना पूरा काम अपनी तरफ से करना है। आपके तो इरादे कुछ इस प्रकार के रहेंगे, बड़े मजबूत इरादे हैं इस महीने आपके मकर लगन के जातकों के। किस कारण? गुरु और मंगल का जो योग बन रहा है उसके कारण। भाग्य वैसे आपके साथ है, भाग्य का सहयोग प्राप्त होता रहेगा आपको। ऐसा नहीं है कि भाग्य का सहयोग नहीं मिलेगा, भाग्य का सहयोग है। तो आप ये समझ लीजिए, बेशक आपको चाहे बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति ना हो या आपके कुछ अच्छे कार्य होने से रुक जाएं, पूरे होने से, लेकिन कोई भी ऐसा कार्य आपके द्वारा या आपके आसपास में नहीं होगा कि जिससे आपको कोई नुकसान हो जाए। नुकसान होने जैसा कार्य कोई नहीं होगा। थोड़े चैलेंजेज हैं और 18 तारीख से और अधिक बढ़ जाएंगे। तो भाई जीवन एक चैलेंज है, जीवन भी तो एक चुनौती है ना हमारा। तो इसको चुनौती, और आप चुनौती मान रहे हैं, खुद अब मेरे बगैर कहे मानेंगे आप और उसको एक्सेप्ट करेंगे चैलेंजेस को, जो कि एक बहुत पॉजिटिव सोच है। ये बहुत मैं तो इसको अप्रिशिएट करता हूँ। आप मेहनत से पीछे नहीं हट रहे हैं और आप मेहनत के दम पर ही सब कुछ हासिल करने की आपकी चेष्टा रहेगी। आप की सोच जो है कुछ इसी प्रकार बनने वाली है। आगे बात करेंगे क्या कि भाई आपका जो है वो आर्थिक स्थिति, सुख सुविधाओं का कैसा रहने वाला है जून में। देखिए, इस महीने 18 जून तक, 1 जून से आप कोई नया वाहन आदि भी खरीद सकते हैं या कोई सेकंड हैंड वाहन खरीद सकते हैं। मतलब वाहन की भी खरीदारी आपके द्वारा संभव है 18 जून तक। और जहाँ तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है, उसके बाद जो है 18 जून से लेकर माह के अंत तक जो सुख सुविधाएं हैं उसमें थोड़ी कमी रह सकती है, उसका थोड़ा अभाव रहेगा, या कह सकते हैं आप उसका लाभ उठाने में पूरी तरह सक्षम ना हो या लाभ ले ना पाएँ, कैसे भी समझ सकते हैं। जहाँ तक आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, नॉर्मल रहेगी, चलती रहेगी। 27 जून के बाद थोड़ी सी धन का अभाव महसूस होगा। तो हम तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा सुझाव यही देंगे मकर लगन के जातकों को कि देखिए 27 जून के बाद हमें लग रहा है कि धन की स्थिति थोड़ी आपकी टाइट रहने वाली है। तो आप 27 जून तक, 1 जून से जो बीच का टाइम है, 1 से 27 जून के बीच का, इसमें जो भी आप धन अर्जित कर रहे हैं और जो कि करेंगे भी, उसको आप संभाल के रखिए। क्योंकि 27 जून के बाद का जो समय है, ये तकरीबन जितने भी रहेगा, जब तक मंगल राहु के साथ बैठेंगे 27 जून के बाद, तब तक आपको धन की तरफ से थोड़ी पोजीशन आपकी टाइट रखेंगे। तो आप उस समय में आपके वो धन काम आए जो आप 27 जून तक अच्छी तरह से अर्न कर रहे हैं, उसको अपने पास संभाल के रखें, इधर उधर खर्च ना करें। हालांकि खर्च का कोई योग है नहीं ऐसा कि आप पैसा खर्च करेंगे, लेकिन फिर भी हमारा आपको एक छोटा सा ये भी सुझाव है यहाँ पर। और प्रेम संबंधों की अगर बात करें कि भाई प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे, तो मैं आपको एक बात यहाँ पर यह कहना चाहूँगा मकर लगन के जातकों को। देखिए, प्रेम संबंधों को लेकर के तो ग्रहों की ओर से कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत विशेष सपोर्ट आपको मिल रहा है, कोई सहयोग मिल रहा है ये जिसके कारण आपकी प्रगति होगी प्रेम संबंधों में, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात अवश्य है, निश्चित रूप से ये बात हम कह सकते हैं आपसे कि आप जो हैं अपने एक तरीके से जो आपकी सोच है अपने मित्र के प्रति, अपने जो आपका मित्र है या साथी है, जो भी है आपके साथ, जिसके रिलेशन में है आप, अफेयर्स हैं जिसके साथ, उसके साथ आप उसको लेकर के आपकी सोच बड़ी पॉजिटिव रहेगी। उसके लिए भावनाएं आपके दिल और दिमाग में बहुत अच्छी रहेंगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप मिल नहीं पा रहे हैं किसी भी कारण से, कारण तो कुछ भी हो सकता है, आपका टाइट शेड्यूल हो जाए, हेक्टिक शेड्यूल हो जाए, आप बहुत अपने कार्यों में व्यस्त रहें या कहीं दूर चले जाएं, तो उसके कारण ऐसा हो सकता है कि भाई आप ना मिल पाएँ, जिसकी ज़्यादा संभावना बनी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है, प्यार आप बेशक चाहे ना मिलें, पूरा आपके एक तरीके से दिल और दिमाग पर छाया रहेगा अपने साथी के प्रति। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। खैर, आपका संचार के माध्यम से बातचीत हो सकती है, लेकिन वैसे मिलना जुलना थोड़ा सा उसका हमें चीज़ असंभव लगती है। विवाहित पुरुषों की बात करें कि उनका कैसा रहेगा, ये महीना आप मकर लगन के जो जातक हैं उनका एक तरीके से ये हम कह सकते हैं कि ये
सामान्य रूप से निकल जाएगा महीना। जो आपके वैवाहिक संबंध हैं ये सामान्य रूप से, बीच बीच में कभी बहुत अच्छे तालमेल बन जाएगा, कभी थोड़ा सा तीखा हो जाएगा, लेकिन ये सब मिला करके अगर हम पूरे महीने का निकालें एवरेज तो सामान्य संबंध आपके रहेंगे, वैवाहिक सुख। आगे बात करेंगे पारिवारिक संबंधों की कि पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। देखिए, पारिवारिक संबंध जो हैं वो आपकी ही भाषा पर निर्भर करेंगे। अगर आपकी वाणी सॉफ्ट रही, अच्छा व्यवहार रखा आपने अपने परिवार के संबंधों पर, परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ, तो संबंध अच्छे बने रहेंगे। लेकिन हालांकि इस बात की संभावना हमें कम लगती है, कहीं ना कहीं आपकी मुंह से कुछ ना कुछ शब्द चाहे वो चाहे या अनचाहे निकल सकते हैं, जिसके कारण जैसे कहते हैं ना बात का बहुत बड़ा तिल का पहाड़ बन जाना, तो ऐसा ही कुछ समस्या बन सकती है इस महीने आपके और आपके परिवार के बीच में। छात्रों की बात कर लें, ये महीना जून 2022 का छात्रों को लेकर के मुझे बहुत ही एक बढ़िया महीना लग रहा है। यानी कि आप छात्रों की जो एजुकेशन है मकर लगन के जातकों की, उसमें आपको परिणाम जो रिजल्ट्स हैं, परिणाम जो हैं वो बहुत एनकरेजिंग रिजल्ट्स आपको मुझे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो, और इसके लिए कोई आपको प्राइज़ वगैरह भी विन कर लें आप, तो कोई बड़ी सरप्राइज़ वाली बात नहीं है अपने अचीवमेंट के लिए। तो ये एजुकेशन में आप बहुत अच्छी तरह से सफल रहेंगे और आप प्रोग्रेस रहेगी आपकी बहुत बढ़िया, रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। संतान की बात कर लें तो संतान को भी, संतान से संबंधित माता पिता को बहुत सुख की प्राप्ति होगी और अपने बच्चों पर, अपनी संतान पर माता पिता को गर्व होगा इस महीने उनके किए गए कार्यों को देख करके। ये संतान की ओर से प्राप्त होने वाला है गिफ्ट माता पिता को। संतान बहुत अच्छा करेगी इस महीने जून 2022 में, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी, रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे। बात करेंगे स्वास्थ्य की कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष गड़बड़ मुझे होती दिखाई नहीं देती, बल्कि मैं तो आपसे ये भी कहूँगा यहाँ पर कि 15 जून से लेकर माह के अंत तक आप अपने शत्रुओं पर भी हावी रहेंगे, शत्रु आपसे दबके रहेंगे, कुछ इस प्रकार का भी योग बनेगा। तो ये था मेरे प्रिय साथियों, आप मकर लगन के जातकों का मासिक राशिफल। अब आपको उपाय बताएंगे कि वो उपाय कौन से करने हैं। छोटे छोटे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। देखिए साथियों, एक तो नियमित रूप से पूरे महीने अगर आप मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करेंगे, मंगल चंडिका स्तोत्र, तो आपके कार्य क्षेत्र, व्यापार, रोजगार, इन सब चीज़ों में आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। जो हमने चैलेंजेस बताएं वो चैलेंज जो है आप उनको चुटकियों में सॉल्व कर देंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, और आपकी हिम्मत बढ़ेगी, हौसला बढ़ेगा, धन की स्थिति बेहतर करेगा। मंगल चंडिका स्तोत्र आपका हर तरीके से स्थिति आपकी बेहतर होगी। मंगल चंडिका स्तोत्र का एक तो आप पाठ जरूर करें। दूसरा, आप मंगलवार के दिन मंगल के जाप अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हनुमान जी की सेवा ही कर दें। मंगलवार के दिन जा करके हनुमान जी के श्री चरणों में प्रसाद चढ़ा दें, बूंदी का, लड्डू का, बेसन के, सरसों के तेल का दीपक जला दें, और वहाँ पर बैठ करके नॉर्मली अगर आपने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक ये भी कर लिया, अंत में आरती कर ली, तो भी बहुत आपको उसका लाभ मिल जाएगा। बस आपने इतना ही करना है और हम आपसे कुछ भी नहीं कह रहे करने के लिए। बाकी तो देखिए, शनि की 7.5 है, मकर राशि है, अगर आपकी मतलब चंद्रमा अगर 10 नंबर पे बैठे हैं आपके चार्ट में, कुंडली में, तो फिर आप शनि के उपाय भी करें। शनिवार के दिन जा सकते हैं आप मंदिर में, और जा करके वहाँ जाकर शनि मंदिर में, और वहाँ जा करके शनि देव की पूजा करें, उनके मंत्रों का जाप करें, शनि चालीसा का पाठ करें, ये सब कर सकते हैं। बस इतना ही करना है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मकर लगन के जो जातक हैं उनका मंथली राशिफल जून 2022 का। आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आप आने वाले दिनों में जो भी हमारी वीडियोस बनने हैं उनकी नोटिफिकेशंस और वे वीडियो दोनों आप तक सीधे पहुँचें, तो आप जो ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।